हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रभजोत सिंह संधू फिटनेस चैनल। आप पिछले हफ्ते हमने फ़ैट लॉस पे बहुत बातें करी। आज हम बात करेंगे मसल गेनिंग पे। बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा था कि भाई मसल गेनिंग पे भी कुछ बताओ, तो फिर इसीलिए हम हाजिर हैं आज मसल गेनिंग के लिए। तो फिर आज बात करेंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और अच्छी से अच्छी टिप्स और बातें जानने के लिए मैं देखो अपनी किताब भी लाया हूँ, जो मैं 8-9 साल से मेंटेन कर रहा हूँ, ताकि मतलब जितना मैं मेरी शुरू से आदत रही है कि जो जो मैं चीज़ें सीखता था, नई नई जो आज़माता था और जो जो रिज़ल्ट देती थी, मैं वो सब कुछ नोट करता रहता था। इससे कि मैं अपनी खुद भी रेफरेंस ले सकूँ कि मैं किस टाइम पे क्या था और उस चीज़ से मुझे कितना बेनिफिट हुआ। तो मैं एक एक चीज़ नोट करता था। तो मैं उसमें से बेसिक्स जो अपना क्रंच निकाला है मैंने इतनी मेहनत का, बेसिक्स ऑफ मसल गेन की बात करेंगे आज। बेसिक्स जो सबसे ज़्यादा फंडामेंटल है, जो आप लोगों को मसल गेनिंग में ध्यान रखना ही रखना है। तो हम और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि पूरी नॉलेज ले सके, क्योंकि इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे जिसमें हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पे चले जाएंगे। एडवांस नॉट फॉर एडवांस, मतलब बेसिक से ऊपर उठेंगे, धीरे धीरे जाएंगे। एडवांस तो बहुत आगे की चीज़ें हैं, अभी हम बच्चों से शुरू होंगे। तो चलिए, सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है, हर कैलोरी इनटेक कैलकुलेटर जो होता है, हर बंदे को पता है कि आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग और आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपको पता लग जाएगा। वहाँ पे आप डालेंगे कि आपको कितनी कैलोरी की नीड है। अगर आपको मसल गेन करना है और आप ऑलरेडी अंडर वेट हैं, तो आपको ये मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी। आपको अपनी डेली डाइट ट्रैक करनी पड़ेगी, जिसमें आप उसमें जो आप इनटेक कैलकुलेटर, कैलोरी इनटेक कैलोरी कैलकुलेटर जो है, आप उसमें देखेंगे तो आपको वो एक स्पेसिफिक अमाउंट बता देगा कि हाँ भाई 60 केजी का आदमी है और 5, 6 to 7 हाइट है उसकी, तो उसकी लगभग 1500 कैलोरीज होंगी जो उसकी डेली रिक्वायरमेंट के लिए होंगी। अब अगर आपको उससे गेन करना है, अब आपको गेनिंग के लिए क्या करना है, अगर आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स, एवरेज जो रिक्वायरमेंट निकलती हैं वो 1500 है, मिनिमम आप 1200 तो लेंगे ही लेंगे। मिनिमम क्या होता है जिससे आप सस्टेन कर पाएंगे। और अगर आप 1200 कैलोरीज मेंटेन करेंगे तो आप और लूज़ होने लगेंगे। हालांकि हो सकता है कि आप लूज़ अभी अंडरवेट इसी वजह से हैं क्योंकि आप मिनिमम कैलोरीज पे ही ना हो। तो आपको सरप्लस में जाना है। पहला पॉइंट, कैलोरी सरप्लस। अगर आपका 1500 कैलोरी का रिक्वायरमेंट है तो उसे स्लोली ओवर द टाइम इंक्रीज़ करते जाइए। 1700 पे आइए पहले, एक डेढ़ हफ्ते तक 1700 पे रहिए, फिर 1800 पे जाइए, फिर ऐसे 2000 पे जाइए। तो ऐसे आपको अपनी कैलोरी इनटेक बढ़ाना है धीरे धीरे। ये नहीं कि आज तुम 1200 कैलोरी खा रहे हो, कल उठते ही सुबह भाई चल भाई 2000 कैलोरी पे शुरू हो गए, ना जी ना, फिर वो स्टमक अपसेट और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। ऐसा ना करें। कईयों की बॉडी डाइजेस्ट कर लेती है, कईयों की नहीं कर पाती, तो इससे आपको दिक्कत हो सकती है। इस चीज़ का खास ध्यान रखें कि आपको ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे आपकी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम हो। तो और दूसरा मेन जो रूल है कि कैसे हम मसल गेन करेंगे। कैलोरीज आपने इनटेक हाई कर दिया, अब बात आती है कि आपको वेट लिफ्ट हैवी करना है। मैंने मतलब बहुत सारे देखे हैं कि आप अगर बहुत सारे मतलब ऐसे जो न्यू बिगनर्स होते हैं, जो लोग वर्कआउट करते हैं, वो मतलब जैसे कि अपना नॉर्मल वर्कआउट किया अपना, जैसे एक सेट उनकी मैक्सिमम कैपेसिटी 15 केजी डंबल के साथ 6-7 रैप की है, तो वो 6-7 रैप निकाल लेते हैं। आपको ये चीज़ें ट्रैक करके रखनी है कि अगर आप इस वीक में 15 केजी के डंबल के 6 रैप निकाल पा रहे हैं, तो कोशिश ये करनी है कि नेक्स्ट वीक में 17 केजी के डंबल से आप 6 से ऊपर उठिए, 7 या 8 रैप निकालिए। अगर आप हैवी वेट करके, मतलब जैसे आपने 15 केजी से 17 केजी ले गए, अगर आप उसमें भी 6 रैप निकाल देंगे तो तब भी आपका ग्रोथ हुआ है कुछ ना कुछ। पहले आप 15 केजी से 6 निकाल रहे थे और अब नेक्स्ट वीक आपने 17 केजी से 6 निकाल दिया, आपको 2 केजी का ग्रोथ हुआ है। और ये आपको ग्रोथ मेंटेन करनी है। ऐसे ही आपको अपना रैप काउंट भी अगर हो सके, अगर वही बात है, अगर आप नेक्स्ट वीक में 17 केजी से 6 के बजाय 8 या 10 रैप निकाल जाते तो ओवरऑल स्ट्रेंथ में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया एक वीक की डाइट में। तो हालांकि शायद ही ना हो एक हफ्ते में, बट
आपको अपनी चीज़ें ट्रैक करनी है और आपको मेंटेन करना है यही ट्रेंड ग्रोथ का। इसी से आपकी जो है गेनिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा और आपको पता नहीं लगेगा कि आप 1-1.5 महीने में कैसे ग्रोथ कर लेंगे। हैवी लिफ्ट करना ही करना है भैया, हैवी लिफ्टिंग के बिना कुछ नहीं होगा। और इतना भी हैवी नहीं करना कि कमर पैर हाथ पैर तुड़वा लो, ऐसे भी नहीं करना है। अब आपने कैलोरी इनटेक अच्छा कर लिया, हैवी लिफ्ट कर लिया, अब आपको रिकवरी भी देनी है। आपको अपना रिकवरी टाइम सुनिश्चित करना ही करना है। रिकवरी होनी ही चाहिए। रिकवरी कैसे होगी? स्लीप से कम मत देखो, अगर आपकी लाइफस्टाइल थोड़ी सी एक्टिव है तो मिनिमम 7 आवर्स तो रखना ही है स्लीप टाइम। 8 आवर्स बेनिफिशियल होता है ज़्यादा। अगर किसी वजह से आप ऑफिस गोइंग है या आप बिज़नेस वगैरह पे बैठते हैं, आप नहीं दे सकते, आपका शेड्यूल ऐसा है, तो आपको 7 आवर्स रखना ही रखना है। मिनिमम है 7 आवर्स यार। 24 में से 7 घंटे 17 घंटे जो मर्जी करो। और अगर आपके पास टाइम है तो आप 8 9 10 घंटे 11 घंटे 12 घंटे जितना मर्जी बस आराम से लगे रहो, सोते रहो। रिकवरी बहुत ज़रूरी है और रिकवरी ज़्यादा होती है जब आप रेस्ट मोड पे होते हैं। और हमारी बॉडी रेस्ट मोड पे सिर्फ तब होती है जब हम सो रहे होते हैं। अब आपके 3 पॉइंट्स क्लियर हो गए। डाइट सरप्लस में होनी चाहिए, हैवी लिफ्ट होना चाहिए, ग्रेजुअली इंक्रीज़ करना है, और रिकवरी। अब बात करते हैं प्रोटीन। बेसिक है ये, बिल्कुल बेसिक। प्रोटीन हर बंदा बोलता है यार 70 किलो वजन है भाई, 70 इंटू 2.5 भाई ना 175, 175 ग्राम प्रोटीन तो खाने पड़ेगा। नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है। आपको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। मसल्स को ग्रो करने के लिए प्रोटीन का रिक्वायरमेंट होता है। मसल्स प्रोटीन के बिना ग्रो कभी नहीं करेगा। आप अगर अभी बिगिनर हैं तो अगर आपका 70 kg वेट है तो 70 इंटू 0.9 मतलब 63 ग्राम्स। आप 63 ग्राम्स से शुरू कीजिए, आप उसे बढ़ाते जाइए धीरे धीरे। ये नहीं कि पहले ही दिन से पेलना शुरू कर दिया तो 150-200 ग्राम प्रोटीन, ऐसा नहीं है और ऐसा रिक्वायरमेंट भी नहीं है। साइंटिफिक वे में इतना बॉडी को एब्जॉर्ब होता ही नहीं है प्रोटीन, ना ही इतना आपकी बॉडी को नीड है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैं जब जाता था मैक्सिमम मैं जस्ट डबल जाता था अपने वेट के अकॉर्डिंग। अगर जब मैं कंपटीशन के टाइम पे मेरा वेट 60-62 इतना होता था तो मैं 110 ग्राम्स प्रोटीन लेता था और इनफ होता था। मेरी बॉडी को कभी ऐसा मुझे फील नहीं हुआ कि आई एम फीलिंग लो, आई एम फीलिंग टायर्ड और मेरे मसल्स हंग्री हैं। मतलब फुल मसल्स रहते थे हर टाइम, मुझे कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ। ये मैं फैक्ट्स बता रहा हूँ आपको, इतनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट नहीं है। मुझे पता है हर कोई ये बोलता है, लेकिन मैं फैक्ट्स के साथ बात कर रहा हूँ। आप साइंटिफिक जर्नल्स पढ़िए बॉडी बिल्डिंग के, आपको उसमें पता लग जाएगा। पॉइंट योर वेट मल्टीप्लाई बाय 0.9 इससे शुरू कीजिए और मैक्सिमम 1.5 तक जाइए अगर आप बिगिनर हैं। नहीं तो आप 70 किलो वजन है तो 80-90 तक भी लेते रहेंगे तो रिकवरी होगा और अच्छे से होगा। प्रोटीन अच्छा लीजिए, कोशिश करिए। वाटर, 70% ऑफ योर मसल के अंदर जो भी कुछ है वो पानी है। 70% ऑफ योर मसल इज़ वाटर। अगर वाटर नहीं होगा तो मसल होगा ही नहीं भैया, आपका मसल कभी बड़ा नहीं हो सकता। आपको पानी पीना ही पीना है। जितना भी आपका वेट है इंटू 0.4 वो मिनिमम रिक्वायरमेंट है आपके बॉडी के अकॉर्डिंग। 70 किलो के बंदे को इंटू 0.4 28 बनता है तो 2.8 लीटर मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ये ध्यान में रखिए। और बहुत ज़रूरी है पानी। पानी के बिना कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ना आपके न्यूट्रिएंट्स ब्लड में डिज़ोल्व होंगे, ना आपको ताकत मिलेगी, ना आपको जितना भी आप डाइट खा लीजिए, जितने भी मल्टीविटामिन्स टैबलेट जो मर्जी, फ्रूट फ्राट जो मर्जी खा लो। अगर हाँ आप वाटरी फ्रूट खा रहे हैं वो बात अलग है, लेकिन जितना भी बॉडी के अंदर जाता है वो ब्लड के थ्रू ही न्यूट्रिएंट्स जितने भी होते हैं वो हमारी बॉडी में सर्कुलेट करते हैं और हमारे मसल्स को और जहाँ पे भी हीलिंग प्रोसेस चल रहा होता है वहाँ पहुँचते हैं। वो सिर्फ ब्लड के थ्रू पहुँचते हैं। और ब्लड किसके थ्रू फ्लो करता है? वाटर के थ्रू। वाटर बहुत ज़रूरी है। वाटर मसल के अंदर है ही सारा वाटर। वाटर होगा तभी मसल ग्रो होगा, बड़ा होगा, फूलेगा फलेगा। जैसे ना फूलना फलना, किसान पानी डालता है अपने खेतों में तभी उसकी फसलें फूलती हैं, फलती हैं, खिलती हैं। मसल का भी यही राज है।
एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी आप वर्कआउट कर चुके होते हैं, अगर आप शाम को वर्कआउट करते हैं तो शाम को तो गुड, मतलब मसल गेनिंग के लिए गुड टाइम होता है वो, मुझे लगता है मेरे अकॉर्डिंग, नॉट टॉकिंग अबाउट साइंटिफिक, बट मैंने ये बहुत देखा है। तो अगर आपका शाम का वर्कआउट है तो आप अपने वर्कआउट के बाद प्रोटीन इंटेक को थोड़ा सा ज़्यादा रखिए नॉर्मल डे के अकॉर्डिंग, और कार्ब्स कम कर दीजिए। वर्कआउट के बाद कार्ब्स कम कर दीजिए, क्योंकि उस टाइम मसल ग्रोथ की रिक्वायरमेंट है हमें भी, और जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं उस टॉपिक को भी। तो वर्कआउट के बाद प्रोटीन को थोड़ा आप रखिए, कार्ब्स कम लीजिए। कार्ब्स की ज़रूरत होती है क्योंकि वो ग्लाइकोजन होता है बॉडी का, और बॉडी को चाहिए। और अगर आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही तो मिल्क बिफोर बेड, आपने, इंडिया तो चलता ही ऐसे आ रहा है शुरू से, क्यों जी, दूध आप पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप गेनिंग फेज़ में हैं कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से रिकवरी होती है दूध पीने से। हल्दी वाला दूध पी लो, नॉर्मल दूध पी लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप जितने भी मसल्स आपके जो भी चक्कर चल रहा है सब, दूध बिफोर बेड इज़ गुड ऑप्शन। और इसको ध्यान रखिए, 6 बातें मैंने बोली हैं, अच्छे से ध्यान रखिए। 6 ही बोली ना यार, देख लो यार अपनी बाइबल में नहीं सॉरी यार गाइस, 7 हो गई ओके गाइस, जय हिंद, जय फिटनेस, बाय बाय, सी यू। कल फिर मिलेंगे पार्ट 2 के साथ।